अस्सलाम वालेकुम। अनकही बातें विद अहमद जावेद की एक नई एपिसोड के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ। तो मैं पहले वेलकम करता हूँ मिस महविश को। वालेकुम अस्सलाम। अनकही बातें क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का नाम भी है। 4th क्लास तक ही हमारी आर्ट क्लास होती जी, थी। मैंने इस वजह से बंद कर दी उसके वो बाद। जब दीवार पे बनाती थी डांट नहीं पड़ती तो थी। मैंने कहा कि ये दोबारा स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने काइंटेक्स ज्वाइन किया, फिर कंप्यूटर कोर्स किया, मैंने उधर ब्यूटिशियन का कोर्स किया, मुझे मैं कस्टमाइज भी पेंटिंग्स बनाती। क्या आपका थोड़ा सा मार्केट में जब नाम हुआ उसके बाद ये स्पोर्ट ज्यादा शुरू हुई क्या? आपने ना सेल्फ को प्रमोट करना था कि काफी लड़कियां मैंने देखी हैं घर अपने एरिया में कि जो बहुत टैलेंटेड हैं और उनकी कम उम्र में शादियां करा दी जाती हैं। उन लोगों को प्रमोट करें जिनको कोई अभी सेल्फ प्रमोट नहीं कर रहा, या वो चीजें हम लोगों के सामने लेके आए जो कि लर्निंग होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अनकही बातें विद अहमद जावेद की एक नई एपिसोड के साथ आज फिर मैं हाजिर हूँ। अनकही बातें एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम उन लोगों को बुलाते हैं जो कि एक अपने घर की एक स्टोरी जरूर होते हैं, लेकिन शायद सोसाइटी के लिए वो कोई बहुत बड़ा नाम नहीं होता है। लेकिन मेरा मकसद ऐसे ही लोगों को सामने लेके आना है जो कि अपने घर, अपनी फैमिली, अपने खानदान का नाम जरूर होते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ अपने खानदान में किया होता है या अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के लिए कुछ ना कुछ किया जरूर होता है, लेकिन अभी सोसाइटी ने उनको वो मुकाम नहीं दिया। तो इसी तरह की आज एक पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है जो कि मेरे लिए एक्साइटमेंट इसलिए है कि मैं अब पॉडकास्ट सीरीज को लाहौर में और पंजाब से निकाल के थोड़ा बाहर की सूबों में भी ले आया हूँ। तो आज जहाँ मैं मौजूद हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए, तो मैं ऑल दी वे लाहौर से ढेर की सिंध में आया हूँ, जो कि कोटकी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है ढेर की। ठीक है, तो मेरे साथ जो मौजूद है मिस, उनका नाम है महविश, और वो क्या करती हैं और उनका पैशन क्या है वो हम जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा, इसलिए नहीं कि शायद इसमें आपको शायद बहुत कुछ शायद ना मिले, लेकिन इसलिए जरूर कि जो कि मेरी गेस्ट है उनको एक अप्रेजल मिलेगी, उनको एक मोटिवेशन मिलेगी कि लोग उनके काम को सराह रहे हैं उनके सूबे और उनके शहर से बाहर निकल के भी। तो प्लीज इसको जरूर सुनिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो मैं पहले वेलकम करता हूँ मिस नाविश को। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मिस आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बगैर किसी रुकावट के डायरेक्ट हम अपने पहले सवाल पे जाते हैं। आप अपना कोई बैकग्राउंड शेयर करें, एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपना वैसे बैकग्राउंड, सो दैट ऑडियंस आपको जान सके। मैं सिंध से हूँ, शहर की सिंध से। वैसे मैं मानी पेट्रोलियम कॉलोनी में रहती हूँ। ठीक है, मेरी स्टडी भी वही कंप्लीट हुई है। इंटर मैंने मानी पेट्रोलियम से किया है। ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने बैचलर्स मैंने कंस्ट्रक्शन इसके अलावा जो है मेरा पैशन है, ये मेरे पापा ने सिखाया। बचपन में स्केचिंग वगैरह करना सिखाते थे, सीनरीज बनाते थे, तो मैं उसको कॉपी करके सीनरीज बनाती थी। तब से मुझे इस चीज का शौक हुआ है, तब से मैं स्केच बनाती हूँ, सीनरी बनाती हूँ। 4th क्लास में हमारे जो है ना आर्ट टीचर होते थे सर सफर, ठीक है, तो उनकी मैं फेवरेट स्टूडेंट थी। क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेरा आर्ट बहुत अच्छा था स्कूल में, सीनरीज बनाना, कार्टून बनाना। तो उनके बाद फिर मैंने जो है स्कूल के बाद फिर मैंने ये सब चीजें छोड़ दी। अब इसके बाद काइंडनेस ज्वाइन करने के बाद जो है मुझे सर राम ने जो है ना बहुत सपोर्ट किया इस चीज में। तो उन्होंने बोला कि आप स्टॉल लगाओ, आईटी इनोवेशन एक्सपो जो फर्स्ट टाइम हमारे डकैती में हो रहा था स्टॉल। अनकही बातें क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का नाम भी है और हम अनकही बातें करना चाहते हैं, अनकही बातें जो हम कर नहीं सकते। तो इसी में से मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब आपने फोर्थ क्लास में स्टार्ट किया तो छोड़ क्यों दिया? आप कह रही हैं बीच में छोड़ दिया, वो छोड़ने की क्या वजह? सिर्फ 4th क्लास तक ही हमारी आर्ट क्लास होती है। ठीक है, 1 क्लास से लेके 4 क्लास तक। ठीक है। उसके बाद जो है ना नहीं करवाते थे, क्लास नहीं देते थे। तो मैंने इस वजह से बंद कर दी। उसके बाद मैंने घर में बनाना 5 साल हुए मैंने घर में बनाना स्टार्ट किया। पर फिर कभी कभी मैं घर में ऐसे स्केचिंग वगैरह करती थी, कभी दीवार पे मैंने बनाना कर दिया था। वो जब दीवार पे बनाती थी डांट नहीं पड़ती थी? नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, तो घर की दीवार हम तो बचपन में सुनते भी हैं, देखते भी हैं बच्चों का, दीवारें गंदी मत करें। तो आपके घर वाले कहते थे दीवारें गंदी करें नहीं या बनाएं दीवारों पे?
मेरी जो घर की दीवार है उसको तो मैंने बहुत हसीन बनाया हुआ है, मैंने ठीक ट्री है। बनाई हुई है, उसकी चिड़िया अच्छा बनाई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह गुड। और तो अब तो मेरे कैनवस बहुत सारे लगे हुए हैं, मैंने ठीक पेंटिंग है जो सही है सही है। सो पेंटिंग के जो क़ाबिदा सलाहियतें आपके अंदर थी जो चौथी क्लास तक आपने रखी, तो उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से आपको दोबारा याद आया कि अच्छा ये भी मुझे कुछ करना है? कहाँ से ये स्टार्ट होता है जर्नी दोबारा रीस्टार्ट जो कि आपने 4-5 साल पहले दोबारा स्टार्ट की, वो कैसे स्टार्ट हुई है? उसके पीछे कोई रीजन थी या बस ऐसे ही बैठे बैठे? वैसे तो बैठे बैठे मुझे ये सोच आई थी, और दूसरा ये कि मुझे बचपन से ये चीज़ का शौक था, तो मैं बनाती रहती थी अक्सर ही। तो मैंने कहा कि ये दोबारा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स बहुत आगे चली गई हैं। मेरी एक फ्रेंड है वो इस्लामाबाद में है, वो एक आर्टिस्ट है और एक फैशन डिज़ाइनर है। तो उनको देख देख के मेरा बहुत दिल करता था कि मैं दोबारा इस चीज़ में जाऊँ। मैंने काफ़ी मर्तबा जो है ट्राई भी किया कि मैं एडमिशन फैशन डिज़ाइनिंग में, अब उन्हें अलाउ नहीं किया कि हमारे जो है सोसाइटी में लड़कियों को उतना पढ़ाया नहीं जाता। तो इस वजह से फिर मैंने वापस यहाँ नहीं किया। सही है सही तो है। मैंने काइंटेक्स ज्वाइन किया, फिर कंप्यूटर कोर्स किया मैंने, उधर ब्यूटिशियन का कोर्स किया। ठीक है फिर वहाँ पे सर वालों को पता चला कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट भी हूँ, सही तो है। उन्होंने मुझे अपने काइंटेक्स की जो है पेंटिंग्स वगैरह बनवाई थी मुझसे। फिर इरफान ने डॉक्टर इरफान ने उनको मैंने बना के दिए थे, तो उसके बाद सर ने मुझे मौका दिया। ठीक। सो आप आते हैं आप इसी मेन काम के मुतालिक, तो आप बताइएगा एक तो पहले बताएं कि ये जो आप डिज़ाइन बना रही हैं, ये चीज़ें कर रही हैं, पेंट वर्क कर रही हैं, इसका कोई सोशल मीडिया पेज है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, किस तरह आप प्रमोट कर रही हैं, उसका नाम क्या है ऑडियंस के लिए बताइएगा। जी, इसका पेज है आर्टिस्ट्री बारिशी, और ये जो पेंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है एक्रेलिक पेंट्स, ऑयल ठीक है पेंट भी यूज़ करती हूँ मैं। और अगर कोई ऑर्डर वगैरह भी लेना होता है, देना होता है उन्हें, तो वो दे सकते हैं मुझे, मैं कस्टमाइज भी पेंटिंग्स बना के देती ठीक है। तो कोई आपको अगर बताया कि जी इसकी पेंटिंग मुझे चाहिए तो आप उसको स्केच कर देती हैं, डिजाइन कर लेती हैं, कोई आप कस्टमाइज से बना यही है ना? हूँ। तो वो भी कर लें, तो ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी आप प्रोवाइड कर रही हैं, बना के भेज देती हैं। जी, बना। ठीक हो गया। सो ये पैशन आपका कंटिन्यू है, तो अब आपने इससे पहले थोड़ी देर पहले मुझसे बात की जो मेरे जहन में है कि आपने कहा कि जी आपका दिल किया कि आपकी फ्रेंड्स उसमें चले गई हैं, फैशन डिजाइनिंग में चले गई हैं, डिफरेंट चीजें करना है, आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल गई। कॉन्टेक्स जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उनका पिछले साल का आईटी इनोवेशन एक्सपो 2023 होता है, उसमें आपका स्टॉल लगता है, उसमें आप बहुत सारे लोगों को जो लाहौर से जैसे मैं भी आया और बहुत सारे लोग आए तो उन पे आपको एक्सपोजर वो हुआ, उन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं प्रमोट भी किया होगा। सो आप 2024 के एक्सपो में भी आपने स्टॉल लगाया। तो मेरा जो सारी क्वेश्चन पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि अब आपको क्या लगता है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉल लगाने में और ये जो काम कर रही हैं इसके अंदर आपके फादर आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ तक आप इसको लेके जा सकती हैं, और फ्यूचर में वाले साहब आप इसको सपोर्ट करते रहेंगे आपको उसी लेवल पे जिस लेवल पे आप ले जाना चाहती हैं, या इस पे भी आपको लगता है कोई हिंड्रेंस आए? अब वो मुझे अब जाके बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में कि मुझे और ज़्यादा भी सीखना चाहिए। ठीक है और मैं इंशाल्लाह अभी मेरा है कि प्लान मैंने सीखना है, एडमिशन लेना है। बाकी ये है कि जो पेंटिंग्स वगैरह मैं बना रही हूँ, ये मैं और ज़्यादा सीखना चाहती हूँ। जैसे रेज़न आर्ट हो गया, इसके अलावा 3D पेंटिंग्स बना के मॉडलिंग चीज़ें भी मैंने बनाना स्टार्ट किया है। ठीक हो गया। अब वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं अब सीखूं। तो एक वैसी अनकही बात है करना चाहता हूँ, क्या आपका थोड़ा सा मार्केट में जब नाम हुआ उसके बाद ये स्पोर्ट ज्यादा शुरू हुई या सिर्फ आर्ट वर्क में पहले दिन से आपको स्पोर्ट? जब से आईटी इनोवेशन एक्सपो हुआ है रहते तब से मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है, और घर वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं। जो मेरी दोस्त है जो कि मुझे हमेशा मेरे साथ स्टॉल पे हमेशा साथ होती है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो वो मेरे पापा को भी ज़्यादा मतलब समझाती रहती है कि मैं भी इस चीज़ में सबसे ज़्यादा ही आगे निकलेगी, इसको भी इस चीज़ में रहना चाहिए, ये मज़ीद सीखे, आप इसको दें। ठीक है। अच्छा मुझे सिर्फ एक और चीज बताइएगा कि आप क्या चाहती हैं कि देरकी का नाम कितना आगे जाए, और आप सिंधी कल्चर को प्रमोट करना चाहती हैं, और अगर वो करना चाहती हैं तो उसके लिए आप क्या लगता है कि आप सिर्फ इस आर्ट वर्क से करेंगी
या कुछ भी अपने सिंधी कल्चर को प्रमोशन के ऊपर जो कि आप काम करें, तो मैंने आपकी पेंटिंग देखी है आपके स्टॉल के ऊपर, उसके ऊपर आपने सिंधी कल्चर को भी ड्रॉ किया हुआ है। तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैंने आपके स्टॉल पे देखा आपकी पेंटिंग में सिंधी कल्चर भी नुमाया नजर आ रहा था। सो आप अपने पेंटिंग के थ्रू सिंधी कल्चर को भी प्रमोट कर रही हैं, या बस क्योंकि आप सिंध में रहती हैं तो सिर्फ उस शॉप के अंदर आपने बनाया? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा मुझे। जैसे मैं अपने ना सेल्फ को प्रमोट करना चाहती हूँ कि इस तरीके से मैंने एक रीति बनाई तो पता कि रीति भी बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। मैंने वो बनाई। उसके अलावा मैंने एक चरखा बनाया है जो चरखा मशीन को उनका धागा जिससे बनाया जाता था, वो मशीन जो है ना मैंने उसको भी बनाया है। घर वाली औरतें आज भी यूज करती हैं, बनाती हैं जैसे। सही है। मैं बेसिकली इसलिए भी पूछ रहा हूँ, खुद देखिए हम सिंध में आते हैं, हमें नजर आता है सिंध के बारे में एक परसेप्शन, एंड दैट परसेप्शन इज ये बहुत बैकवर्ड है, ठीक है। और मैं कल रात जब हम लोग आए ना, तो हम जो ही पंजाब और सिंध का बॉर्डर क्रॉस किया ना, तो एक वाजिया फर्क हमें कैसे पता लगा सड़क से। पीछे सिंध तक वो N5 ही है, आगे आप पीछे पंजाब तक N5 है, जो सिंध में आई ना सड़क एकदम फर्क आ गया। वो बैकवर्ड जरूर है, पर जब हम ढेरकी के एरिया में आते हैं, ढेरकी में आईटी इनोवेशन एक्सपो देखा हमने, कांटेक्स की जो एफर्ट्स हैं उनको देखा, फिर आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई। आज मैंने 2-3 स्कूलों के स्टॉल्स यहाँ पे देखे, जो उन्होंने साइंस की वो स्टॉल्स लगाए हुए हैं, साइंस के वो मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो मैं आई जस्ट गॉट इंस्पायर्ड। सो मैविश एंडिंग की तरफ हम चल रहे हैं पॉडकास्ट के लिए। इट वाज योर फर्स्ट पॉडकास्ट, मे बी आपके लिए कैसा रहा ये तो आप बताएंगे। कोई फ्यूचर प्लान है आपके अपने इस पेज को लेके, अपने काम को लेके, या कुछ भी लाइफ में मतलब कोई फ्यूचर प्लान्स हैं जो आप अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहें, जो कोई अनकही बात हो जो शायद आपने कभी पहले कभी किसी के सामने ना की और आज आप इस प्लेटफॉर्म में लोगों के सामने बताना चाहें, तो प्लीज बताइए कोई अनकही बात। प्लान फ्यूचर का यही है कि मैंने एक आर्ट्स जो है ना आर्ट्स जो कि हमारे तो यहाँ पे काफी बच्चे हैं जो मुझसे सीखने आते हैं मेरे घर में, वो स्केचिंग वगैरह सब सिखाती हैं। सही है। अभी मेरा ये प्लान है कि अभी अब रिटायर हो गए हैं जॉर्नल से, सही। तो हमने अब शिफ्ट करना है सिटी में। सही है। तो फिर मैंने सिटी में करना है, तो मैं चाहती हूँ कि सीखें बच्चे। तो जो आप स्कूल खोलना चाह रही हैं, तो उसमें आपको लगता है कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले जो है आपको सपोर्टिव होंगे? जी, मुझे अब वो कौन सपोर्ट करेगी, फैमिली सारी सपोर्ट कर रही है। सो लास्ट इस पे बात करते हैं, आप ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें, स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए। बीइंग अ गर्ल, आपने जो जिस तरीके से अपने पैशन को जी रही हैं या अपने काम कर रहे हैं, सिर्फ को या पूरे पाकिस्तान में किसी को भी कोई पैगाम देना चाहती हैं, तो प्लीज यू कैन, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिस पे आप कुछ भी कह सकते हैं, कई बात कहनी चाहिए कैसे। फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफी लड़कियां मैंने देखी हैं घर अपने एरिया में कि जो बहुत टैलेंटेड हैं और उनकी कम उम्र में शादियां करा दी जाती हैं, और फिर वो अपने जो है हुनर को जंग लगा देती हैं, वो कुछ भी नहीं करती। मैं उनको ये कहूंगी कि वो आगे बढ़े, वो अपने जो उनका हुनर है वो उसमें आगे जा सकती हैं बहुत के, और सीखना चाहिए और सीखे फैशन डिजाइनिंग में या फिर फाइन आर्ट्स में। सो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया, हमें अपने बारे में बताया, आपके काम के बारे में बताया। मैं तमाम व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका जो पेज है, जो कि बेसिकली इंस्टा फोकस ज़्यादा है, आर्टिस्ट्री बाय मिशी, उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे भी हैं और आपको कोई डिज़ाइन, कोई आर्ट वर्क पसंद आता है, या आप कुछ बनाना चाहते हैं कस्टमाइज, तो शी इज़ द गर्ल, शी इज़ द पर्सन जिसको आप ऑर्डर दे सकते हैं। मेरा यानी कि एम ए जावेद, मोहम्मद अदील जावेद का जो काम है वो यही है कि मैं लोगों को प्रमोट करूं, यंगस्टर को प्रमोट करूं, और इसीलिए ये मैंने पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है जिसका नाम अनकही बातें विद एम ए जावेद रखा था, कि हम उन लोगों को प्रमोट करें जिनको कोई अभी सेल्फ प्रमोट नहीं कर रहा, या वो चीज़ें हम लोगों के सामने लेके आए जो कि लर्निंग होनी चाहिए। तो जैसे कि हमारे तमाम पिछले एपिसोड में डिफरेंट डोमेन के कोई ना कोई पर्सन आए हैं, जिनको मेरे गेस्ट थे, जिन्होंने कोई ना कोई आपसे चीज़ें शेयर की,
तो आज की पॉडकास्ट में भी आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का मौका मिला जो कि आर्ट वर्क के सारे अपनी जिंदगी को बहुत सारे काम कर रहे हैं, अपने थॉट्स अपनी सोचों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे एक पेंटिंग है जो कि मैं देख रहा था, तो उन्होंने ये कहा था मेरी कैट है या मेरी बिल्ली है, और उसको जो भी ये नाम देती हैं वही है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें ये कर रही हैं। तो प्लीज़ कीप प्रमोटिंग एंड कीप सपोर्टिंग योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली अपने एरिया के, अपने मुल्क के लोगों को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लोगों के साथ इसको शेयर करते रहें, प्रमोट करते रहें। अगर आप मेरे चैनल पे पॉडकास्ट सीरीज में गेस्ट बनना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लेट मी नो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। दोबारा मिलेंगे एक नई एपिसोड में। थैंक यू।